Now time period. The time taken by two consecutive compression or rarefaction to pass through a point is called time period of the wave. ठीक है. In other words, the time taken for the complete vibration of a density of a medium is called the time period of the sound. ठीक है. जैसे ये साउंड वेव ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो टाइम टेकन बाय टू कंसिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन टू पास थ्रू अ पॉइंट. ठीक है, ये देखो यहाँ से लेकर एक कंप्लीट ये कंप्रेशन हुआ और ये रेयरफैक्शन. ठीक है, इस पॉइंट तक आने में जितना टाइम लगा यही क्या होगा आपका टाइम पीरियड. या दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, टाइम टेकन बाय द कंप्लीट वाइब्रेशन ऑफ अ डेंसिटी ऑफ अ मीडियम. ठीक है, कोई पार्टिकल का कंप्लीट वाइब्रेशन मतलब मैक्सिमम टू मिनिमम, यही ये कंप्लीट होगा ना. कंप्लीट साइकिल कंप्लीट वाइब्रेशन यही होगा, मैक्सिमम टू मिनिमम. ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड. ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर टी एंड एसआई यूनिट इज सेकेंड. ठीक है, इसको टी से डिनोट करते हैं और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, सेकेंड. ठीक है, नाउ फ्रीक्वेंसी. वी नो दैट व्हेन साउंड ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम द डेंसिटी ऑफ मीडियम चेंजेस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. ठीक है, जब भी साउंड ट्रैवल करता है तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता है, मतलब उसकी डेंसिटी मिनिमम से मैक्सिमम से मिनिमम चेंज होती है. ठीक है, वन वाइब्रेशन इज कम्प्लीटेड व्हेन द डेंसिटी मूव फ्रॉम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू एंड देन रीचेस बैक टू द मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जब भी कोई पार्टिकल की डेंसिटी मैक्सिमम से मिनिमम होगी फिर मैक्सिमम की तरफ बढ़ेगी तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी. ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ सच वाइब्रेशन इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को आप ये और बोल सकते हो कि एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, यही क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी. ठीक है, total number of such vibration in a unit time are called as frequency of unit sound wave. ठीक है, if we count the number of compression and rarefactions passing through the wave in a unit time then we can find out the frequency of a wave. ठीक है, अगर हम काउंट करेंगे किसको, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को किसी यूनिट टाइम में, ठीक है, तो वही क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी. इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर वी. ठीक है, इस वर्ड से इसको डिनोट करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, न्यू. ठीक है, इट्स एसआई यूनिट इज़ हर्ट्स. हर्ट्स इसकी एसआई यूनिट है. ठीक है, द शार्पनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी. और किसी भी साउंड की जो शार्पनेस है वो किस पर डिपेंड करेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी पे. ठीक है, तो टी क्या होता है, टी इज इक्वल टू 1/न्यू होता है. अच्छा, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड. ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ दी हुई है. अब एक एग्जाम्पल है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव ऑफ 50 हर्ट्ज. देखो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 500 हर्ट्ज दिया है, आपको टी निकालना है. ठीक है, हमको पता है टी इज इक्वल टू 1/500, तो निकाल लो. 1/500 करोगे तो कितना आएगा, 0.002 सेकेंड. ठीक है, ये कितना होगा उसका टाइम पीरियड. ओके, और वैसे ही अगर आपको टाइम दे दिया है 2 सेकेंड, आपको फ्रीक्वेंसी निकालने बोला है, तो कैसे निकालोगे, एफ इज इक्वल टू 1/2, दैट मीन्स सॉरी 0.5 अगर आपको दे दिया है, ठीक है, 0.5, तो फ्रीक्वेंसी क्या निकल जाएगी, 2. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं.